हेलो गाइस, दिस इज राजेंद्र सर, योर इंग्लिश ट्रेनर। एक बार फिर से हाजिर है लेकर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपके लिए वॉइस की। और वॉइस में आज हम लोग पढ़ेंगे हु वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस। देखिए, हु वाले सेंटेंस का एक अलग केस होता है। मैंने इंट्रोगेटिव में आपको पढ़ाया सिंपल इंट्रोगेटिव जो होता है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, वर्ड इंट्रोगेटिव जो होता है उसकी पैसिव वॉइस होती कैसे बनती है। लेकिन जो हु वाले सेंटेंस होते हैं इनका एक अलग केस होता है और एग्जाम में वो चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या हमारे एकेडमिक क्लासेस का हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर कैसे हम लोग सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाते हैं। जो हु वाले सेंटेंस दिए होते हैं हमारे, वो चाहे जिस टेंस में हो, चाहे मॉडल में हो, चाहे जिस ग्रामर में हो, हम लोग सीख लेंगे आप कि कैसे उन सेंटेंस को हम लोग वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर इसके पहले आपने हमारी जो बेसिक रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस के, जैसे कि टेंस चेंजिंग हो गया, प्रोनाउन चेंजिंग हो गया, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं मालूम है तो हमारी वीडियो को आप वॉच करिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो डाल रखी है बेसिक की, वॉइस की। तो चलिए आज सीख लेते हैं हम लोग हु वाले पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। देखिए ध्यान से, पैसिव वॉइस जो हु वाले सेंटेंस होते हैं वो बहुत आसान है, बट आपको इसके पहले जो रूल्स बताए जाते हैं, मींस कैसे रूल्स कि हु को किसमें बदलेंगे हम लोग, हु को बाय हु में बदलते हैं। देखिएगा बेसिक रूल देखिए, सबसे पहले सेंटेंस में आए हुए हु को हम लोग किसमें बदल देते हैं, हु को हम लोग बदल देते हैं बाय हु। किसमें बेटा, हु बदल जाता है बाय हु, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद तुरंत जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बेटा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब वो यूज होती है जो टेंस दिया होता है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए कैसे, अगर हम चाहे कि हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आप कहोगे सर बाय हु। यहाँ चाहिए हेल्पिंग वर्ब टीचेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इज में से एक लगाएंगे, लेकिन हु टीचेस यू अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो बाय हुम आर यू। ये यू लिया मैंने ना, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। अभी कैसे आएगी आप डिटेल्स समझ जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, तो हु बाय हु में हो गया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया। उसके बाद क्या होगा बेटा, एक्शन थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा अदर वर्ड बचेगा उसको हम लिख लेंगे अगर दिया गया है। देखिए कैसे, बहुत ही आसान है। आप देखिए सेंटेंस में आपको लिख के दिखा रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स बना के दिखा रहा हूं, आप उन्हीं एग्जांपल को देख के समझ जाओगे बहुत ही आसान तरीके। ध्यान दीजिएगा, पहला हु टीचेस यू इंग्लिश ग्रामर। दूसरा सेंटेंस है हु हैज रिटन दिस लेटर। अगला है हु कॉल्ड यू, हु कैन टच द स्काई। बेटा कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं, इन सेंटेंसेस को हमें बनाना है वॉइस में, यानी पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए ध्यान से, आपको बिल्कुल नहीं मालूम है कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस में दिए हुए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। देखिए बेहद सरल तरीके से हम लोग सीख लेते हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लिखा हुआ हु टीचेस यू इंग्लिश ग्रामर। अगर एक सेंटेंस तुम्हें एक्टिव वॉइस का मिल जाता है जो हु से स्टार्ट हो, तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करिए आप, सेंटेंस में आए हुए हु को आप बाय हुम में बदल दीजिए। पहला काम देखिएगा, स्टेप वाइज सीखिएगा। उसके बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा और ऑब्जेक्ट की तलाश में जाइए। बेटा ऑब्जेक्ट मिलेगा कहां आपको, मैंने बताया ऑब्जेक्ट आपको वर्ब के बगल में मिलता है, यू है, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक ऑब्जेक्ट यू है और एक ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर है। क्लियर ना, कोई भी आप ले लीजिएगा ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट से बन जाएगा। चलिए हम दोनों करके दिखाएंगे। पहले यू लेते हैं। बेटा जब यू ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमें अब चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। जो मैंने स्पेस रखा है, छोड़ रखा है, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। मैं पूछूं यहाँ ही क्यों रखना है, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब आती है, क्लियर, इंट्रोगेटिव में, इसलिए रखना है। तो बेटा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अच्छा कैसे जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि वर्ब में एस या ईएस दिया हुआ है। तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया 3 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो आर का, और आई होगा तो एम का। बेटा यहाँ यू प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं, तो बन गया बाय हूम आर यू। इतना क्लियर हो गया। फिर मैंने बताया एक्शन थर्ड का यूज करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। क्या होती है, टॉट, ठीक। उसके बाद मैंने कहा अगर सेंटेंस में कुछ बचता है तो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा यू को आपने ऑब्जेक्ट में ले लिया था, बचा हुआ मैटर क्या है, इंग्लिश ग्रामर, तो हम लोग लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर। क्लियर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देंगे। सेंटेंस देखो बना, हु टीचेस यू इंग्लिश ग्रामर, तुम्हें अंग्रेजी ग्रामर कौन पढ़ाता है। और पैसिव वॉइस में कहा गया कि बाय हूम आर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर, किसके द्वारा तुम्हें अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाई जाती है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सॉरी, इसका हम दूसरा पार्ट भी बना के दिखा देते हैं, यानी दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के। देखिए ध्यान से, वही प्रोसेस हु को बाय हूम में बदलते हैं, जगह छोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट की तलाश में जाते हैं। अब की बार यू ना लेकर के इंग्लिश ग्रामर लेते हैं, ठीक है ना। और बेटा जब इंग्लिश ग्रामर लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर में आएगा, ठीक है। हम व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरणों नहीं पढ़ते, क्लियर ना। तो बाय हूम इज इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए टॉट, और उसके बाद देखिए लिखा हुआ जो बचा हुआ मैटर आपकी बार यू है, तो टॉट यू हो जाएगा। क्लियर ना। तो यानी चाहे तो आप ऐसे बना लो या चाहे ऐसे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्लियर है। एक और देखते हैं, हु हैज रिटन दिस लेटर, इस पत्र को किसने लिखा है। सबसे पहला काम हु की जगह बाय हूम लिखना, बाय हूम हो गया। बेटा जगह छोड़ के ऑब्जेक्ट की तलाश में जाइए, ऑब्जेक्ट मिलेगा कहां, वर्ब के बगल में। दिस लेटर है, ले आइएगा, दिस लेटर लिख दिया। अब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे, टेंस के अकॉर्डिंग। हु हैज रिटन दिस लेटर, इस पत्र को किसने लिखा है। हैज हैव के साथ आपको अगर थर्ड फॉर्म मिलती है तो आप समझ जाइए दिया हुआ सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया गया पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैज बीन और हैव बीन आती है। क्लियर ना। तो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिस लेटर है, एक लेटर है, ये पत्र है, इसके अकॉर्डिंग हैज बीन लगेगा, ठीक है। तो अच्छा एक चीज मैंने और आपको बताई थी, जो डबल हेल्पिंग वर्ब आती पैसिव वॉइस में, चाहे वो इज बीइंग हो, चाहे एम बीइंग, चाहे आर बीइंग, चाहे विल बी, शायल बी, इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक साथ नहीं रखते हैं, उन्हें बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। कैसे लिखेगा, तो बाय हूम, इसमें हैज बीन आएगा तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, बाय हूम हैज दिस लेटर बीन, यानी हैज और बीन के बीच में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो बाय हूम हैज दिस लेटर बीन। बेटा राइट की तीनों फॉर्म आपको पता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, रिटेन हो जाएगा। तो क्या बना बेटा, बाय हूम हैज दिस लेटर बीन रिटेन, किसके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। क्लियर हो गया ना। देखो कुछ किया नहीं, हु को मैंने बाय हूम में कर लिया, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में। दिस लेटर के अकॉर्डिंग जो कि आपका ऑब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग आपका हैज बीन आएगा। एक साथ हैज बीन नहीं रख सकते, रूल है ग्रामर का, ठीक है। तो मैंने हैज को यहाँ और बीन को यहाँ कर दिया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। क्लियर ना। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर हु हैज रिटन दिस लेटर, आपने लिखा, आपने हु हैव रिटन दिस लेटर, या हु टीच यू इंग्लिश ग्रामर तुमने लिखा। बेटा देखिए हु यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ आपका सबसे बड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, हु सबसे बड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसीलिए हु के साथ सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। क्लियर हो गया। चलिए एक और सेंटेंस, हु कॉल्ड यू, तुमको किसने बुलाया। अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे बेटा, इसकी हिंदी निकलेगी, तुम्हें किसके द्वारा बुलाया गया। कैसे देखिए, दिए हुए सेंटेंस में जो हु आया है उसे हम बाय हूम लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़कर हम ऑब्जेक्ट की तलाश में जाएंगे, यू है। आपको पता है कि सेंटेंस कॉल्ड लिखा हुआ है सेंटेंस में, और ये शो करता है किसका,
पास्ट का, इंडिफिनिट का। अच्छा, दिए हुए सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दिया होता है, क्या उसको देख करके आप जान जाते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस का है? बहुत ही आसान है सेंटेंस को पहचानना, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता है तो। देखिए, कोई भी टेंस होगा, आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखकर जान सकते हैं वो कौन सा टेंस का दिया हुआ है। लेकिन केवल दो टेंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होती है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो आप बाकी टेंस को आप उसकी हेल्पिंग वर्ब से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो आप दो टेंस में गेस करोगे, या तो दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा या तो पास्ट इंडिफिनिट का होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा तो वर्ब यानी एक्शन फर्स्ट होगी, यानी एक्शन होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, या उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का प्रयोग हुआ होगा। क्लियर ना? और अगर सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का हुआ, जाहिर सी बात है एक्शन सेकंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर ना? बेटा यहाँ पे देखिए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉल्ड दी हुई है, हम समझ गए पास्ट इंडिफिनिट का है। ठीक है, तो बाय whom, यू के अकॉर्डिंग बेटा वर आता है। इस पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वाज और दूसरी क्या होती है? वर होती है। तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका? वर का यूज करते हैं। तो बाय whom वर यू कॉल्ड, क्या बनेगा बेटा? बाय whom वर यू कॉल्ड। एक और है लास्ट, हु कैन टच द स्काई, आकाश को कौन छू सकता है? बहुत ही आसान है, आकाश को कौन छू सकता है सेंटेंस को बनाना। देखिए, सबसे पहले यहां बना के दिखा देते हैं। देखिए बेटा, हु कैन टच द स्काई, हु कैन टच द स्काई। अच्छा बेटा, ये मॉडल सेंटेंस है। क्या है? मॉडल, यानी ये मॉडल ऑक्सिलरी कैन का यूज हुआ है। कोई बात नहीं, देखिए कैसे बनेगा। हम रूल फॉलो करते हैं, हु की जगह बाय हु, उसके बगल में तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन ही आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? द स्काई है। आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जिसमें सिंगल वाले मॉडल जैसे कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है, ऐसे मॉडल में हम लोग बी का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। वो भी एक साथ ना करके हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। बाय हु कैन द स्काई बी टच्ड होगा। क्या होगा? टच्ड। बाय हु कैन द स्काई बी टच्ड, इसके द्वारा आकाश को छुआ जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।